इस हद तक भरोसा रहता है अपनी मूल्य मान्यता पर कि अगर कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो सवाल बचकाना लगता है, या उत्तर में नाम बता देते हैं अपना। और कोई पूछे कि अच्छा, तो राजेश माने क्या, तो कह देंगे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और किसी ने पूछ ही लिया कि ह्यूमन बीइंग माने क्या, तो तुरंत भाव आएगा कि बाल की खाल निकाली जा रही है, व्यर्थ प्रश्न करा जा रहा है, अनर्थक खुदाई करी जा रही है। क्यों पूछ रहे हो? ये बात तो बहुत सीधी है ना, मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं। अब इसका क्या अर्थ हो गया कि मनुष्य माने क्या, मनुष्य माने क्या? तो इसलिए ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाता, हम मनुष्य बने रह जाते हैं। और शब्द होगा मनुष्य, ऐसा लगता है बड़ी गरिमा का शब्द है, पर उससे आशय वही पुराना है, मूल मान्यता। मैं कोई हूं भीतर, अहंकार, जीव, और ये मेरी देह है, इसी को कहते हैं मनुष्य होना। मैं हूं और ये मेरी देह है, इसी को कहते हैं मनुष्य होना। ये हमारा आशय होता है। और इस आशय के फिर बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। इस मान्यता के फिर बहुत सारे चिन्ह, लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे रोग एक ही हो पर 5-10 अलग अलग, 50-100 अलग अलग लक्षणों से फूटता हो। इन सब परिणामों में, लक्षणों में साझी बात क्या होती है? शुरुआत मान्यता से, अंत दुख पर। और बीच में उसमें बहुत तरह की कहानियां आती हैं, बहुत तरह की विविधताएं आती हैं, बहुत तरह की विपरीतताएं आती हैं। एक लक्षण हो सकता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और एक लक्षण हो सकता है मैं सबसे हीन हूं। ये विपरीत लक्षण है, पर दोनों के मूल में, उद्गम में भी एक ही मान्यता है, मैं अपूर्ण हूं। और दोनों का परिणाम भी एक ही होना है, दुख। मैं तो सब जैसा ही हूं, नहीं नहीं, मैं विलक्षण हूं, विशिष्ट हूं। कितनी विपरीत लग रही हैं दोनों बातें, पर ये दोनों बातें वैसे ही विपरीत हैं जैसे किसी पेड़ की दो शाखाएं हों, एक पूरब की तरफ बढ़ती हो और एक पश्चिम की तरफ बढ़ती हो, और आप कहेंगे अरे विपरीत दिशा की हैं ये दोनों। विपरीत दिशा की हैं, पर दोनों का मूल एक है और दोनों का फल भी एक ही लगेगा। दिशाओं के वैपरीत्य को देख आप धोखा खा रहे हैं बस। आज समझ में आ रही है? तो मैं अहंकार, ये मेरी देह, ये पुतला मैं हूं, पुतला मिट्टी का, ये मैं हूं। और चूंकि ये पुतला मैं हूं, तो इसलिए ये मिट्टी जरा अलग हो गई, ये मिट्टी अलग हो गई। अब ये मिट्टी नहीं कहलाएगी, अब ये शरीर कहलाएगा, मेरा शरीर। और चूंकि मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है और अलग है, तो इसीलिए अब मिट्टी मिट्टी से अलग हो गई। अब मिट्टी मिट्टी से अलग हो गई, इसको हम बोलेंगे जीव और इसको बोलेंगे जगत, जगत। और ये सब करके भी इस मिट्टी को मैं का नाम देकर भी रह तो मैं अपूर्ण ही गया। ये करतूत करने के बाद भी मैं हूं तो अपूर्ण ही। तो इस जीव और इस जगत के बीच रिश्ता क्या रहेगा?
हाँ, भोगो भोगो। ये मिट्टी, पर ये मिट्टी मैं हूं तो ये मिट्टी दूसरी मिट्टी से अलग है। इतना ही नहीं, इस मिट्टी को, इस पुतले को अपना नाम देने के बाद भी मैं आधा, मैं अधूरा, तो इस पुतले का इस संसार से अब रिश्ता क्या होगा? भोगो। और भोगो तो मिट्टी पे दो चार परत मिट्टी और चढ़ा लो, तो उससे भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो फिर और भोगो और भोगो, तब तक भोगते रहो जब तक मिट्टी इस संरचना में, इस आकार में है। और फिर इसी मिट्टी की ही प्रकृति है कि एक दिन ये बिखर जाती है। जब बिखर जाती है तो फिर मैं करना अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब तक नहीं हो रहा तब तक यही भ्रम पाले रहो कि ये विशेष है, ये विशेष है। समझ में आ रही बात? ये विशेष है, तो जो बाकी सब पुतले हैं उनसे तुलना भी करी जा सकती है, क्योंकि मैं उनसे अलग हूं ना। जो आपसे अलग है उससे आप तुलना तो कर ही सकते हो, और तुलना में निकल करके आएगा कि कहीं बेहतर हो, कहीं बदतर हो, कहीं ऊंचे हो, कहीं नीचे हो, किसी से गोरे हो, किसी से काले हो, किसी के दोस्त हो, किसी के दुश्मन हो। ये सब बातें शुरू हो जाएंगी, और ये सब लक्षण हैं। 50 लक्षण हैं मूल मान्यता के। सब लक्षणों का साझा परिणाम हमने क्या कहा? दुख। उन्हीं लक्षणों में से 2 लक्षणों की आज कबीर साहब बात कर रहे हैं। ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। न किसी से न्यारे हैं और न किसी के संगी हैं। न्यारा होना माने अनूठा होना, अलग होना, बहुत गहराई से भिन्न होना, उसको हम कहते हैं न्यारा। हुँ? मान्यता अगर यह है कि ये हूं मैं, ये मैं हूं, और इससे मेरा कुछ खास रिश्ता है, मैं कुछ हूं, और इस नाते जो मैंने पकड़ रखा है वो भी शेष से भिन्न हो गया, अगर ये मान्यता है, तो फिर तुलना उठेगी, तो फिर आसक्ति भी करनी पड़ेगी, तो फिर भय भी उठेगा, कोई मित्र भी बनेगा, कोई शत्रु भी बनेगा। ये सब अलग अलग तरह के लक्षण पैदा होंगे, और ये लक्षण हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं। यही सब जो बीमारी के लक्षण होते हैं, इन इन लक्षणों से युक्त जीवन को हम कहते हैं सामान्य जीवन। और जो व्यक्ति ऐसे लक्षण प्रदर्शित करे उसको हम कहते हैं कि ये सामान्य मनुष्य है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो इससे हमारी नॉर्मल की, यूजुअल की, सामान्य और साधारण की परिभाषा के बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? कि भीतरी भ्रम जब बिल्कुल सार्वजनिक हो जाता है, तो जितने भ्रमित लोग होते हैं सब एक दूसरे को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सब एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं, हां मैं भी ठीक हूं और तुम भी ठीक हो, क्योंकि हम सभी साझे लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे कोई एक दो व्यक्ति अलग प्रकार का व्यवहार करें, अलग लक्षण दर्शाएं, तो उनको हम बोले भी कि बीमार हैं। पर अगर सभी एक जैसी बातें कर रहे हैं तो सभी तो पागल नहीं हो सकते ना। और चूंकि सभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और सभी को पागल कहा नहीं जा सकता, तो चलो सबको ही स्वस्थ और सामान्य मान लेते हैं। यह तर्क रहता है। सामान्य में निहित है मान्य, और नॉर्मल में बैठा है नॉर्म, और दोनों में ही आ गया अहंकार। जो सबने मान लिया वो क्या हो गया? सामान्य। और जो सब जगह चल रहा है सबके द्वारा, वो हो गया नॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्म है। इसमें सत्य कहीं भी नहीं है, इसमें भीड़ है। भीड़ जो कुछ कर रही है वही क्या हो गया? नॉर्मल। वही क्या हो गया? सामान्य। और साधारण में क्या दिखाई दे रही होगी?
तो जो सबकी हो गई धारणा वो क्या हो गई? सत्य कहीं भी नहीं है इसमें। क्या है इसमें? समाज है, बहुत सारा भीड़ है, सब झूठे हैं तो झूठ ही सच हो गया। आ रही बात समझ में? फिर कोई उभर कर आता है जो कह देता है ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हो। तो या तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, नहीं तो पाते हैं कि हम दरक गए हैं, कुछ टूट गया भीतर से। 10 लाख लोगों का झूठ जो किसी तरह कुछ प्रमाणित कर बैठा था, उसको एक आदमी के सच ने चटका दिया। वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास वो मूल मान्यता ही नहीं जो तुम पकड़े बैठे हो, तो मैं वो सब लक्षण कैसे प्रदर्शित करूंगा जो तुम करते हो। न्यारा होने के लिए भी अहंकार चाहिए और संगी होने के लिए भी अहंकार चाहिए। अलग होने के लिए, न्यारा होने के लिए भी कुछ होना पड़ता है, और संगी भी किसी का हो सकता है। ना मैं कुछ हूं ना मैं कोई हूं, ना मैं कुछ हूं ना मैं कोई हूं। अहंकार की दिशा से देखोगे तो मैं कुछ नहीं हूं, और प्रकृति की दिशा से देखोगे तो मैं सब कुछ हूं। या तो मैं कुछ नहीं हूं या मैं सब कुछ हूं, पर मैं कुछ नहीं हो सकता। इसको समझिए अच्छे से। या तो शून्य हूं, और शून्य हूं तो शून्यों और शून्यों में भेद नहीं हो सकता। या अनंत हूं और अनंत हूं तो अनंतताएं और अनंतताएं दो नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब मैं बनता हूं 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 5.5, 10,000। अब भेद खड़े हो गए, क्योंकि 5 भिन्न है 6 से। कुछ बन गया ना, कुछ शून्य नहीं रह गया और अनंत हो नहीं पाया। शून्य से ऊपर निकल गए, अनंत हो नहीं सकते, तो बीच में अटक गए, और जब बीच में अटकोगे तो कुछ हो जाओगे। कुछ हो जाओगे। क्या आप अपनी मान्यता को पकड़िएगा, क्या आप कुछ नहीं है? नहीं, कुछ तो है। शून्य तो नहीं हुए, शून्य से थोड़ा तो आगे निकल ही आए, थोड़ा तो आगे निकल ही आए। क्या आप अनंत हैं? नहीं, वो भी नहीं है। ये क्या हो गया? इसी चीज को बहुत साधारण तरीके से मिट्टी की भाषा में समझ लेते हैं। मिट्टी की भाषा माने भौतिक भाषा। क्या आपका कद, भौतिक चीज है ना कद, क्या आपका कद शून्य है? नहीं। क्या आपका कद अनंत है? बीच में अटक गए कहीं पर। और क्या आपके परिवार में शून्य लोग हैं? क्या अनंत लोग हैं? बीच में कोई आंकड़ा पकड़ लिया है, 2, 6, 8, 12। क्या आपका बैंक बैलेंस शून्य है? क्या आपका बैंक बैलेंस अनंत है? अरे, बीच में अटक गए हैं कहीं पर। ये जो बीच वाला है ना, ये फिर अपने अटकने को अलग अलग तरीके के लक्षणों से प्रदर्शित करता है, और वो सब लक्षण बीमारी के ही होते हैं, जिनमें ईर्ष्या एक लक्षण है, दुख एक लक्षण है, सुख एक लक्षण है, आशंका एक लक्षण है, आशा एक लक्षण है, अपनापन एक लक्षण है, परायापन एक लक्षण है। ये सब लक्षण कुछ होने के हैं। न तो हम कुछ नहीं हो पाए, ना हम सब कुछ हो पाए। हम बीच में कुछ कुछ होकर रह गए। तुम नहीं समझोगे आचार्य, कुछ कुछ होता है। कुछ नहीं कैसे हो जाए, सब कुछ कैसे हो जाए? क्योंकि होता तो है कुछ कुछ। और बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ कुछ होता है। बात आ रही है समझ में?
अब आपसे कहा जाए कि आपका बच्चा अहंकारी है, तो आपको बुरा लग जाएगा? कोई भी, आपका बच्चा, आपका आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका दोस्त या आप खुद, आपसे कहा जाए आप अहंकारी हो, आपको बुरा लग जाएगा। पर आपसे कहा जाए कि तुम सबसे न्यारे हो, तो आपको अच्छा लग जाएगा। लगेगा ना? तुम सबसे न्यारे हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम जान जिगर दिल हमारे हो। अच्छा लगा ना? बिल्कुल लगा ना? मिठाई घुस गई कान में, लगा ना? अच्छा, अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि समझ में ही नहीं आया कि पहला वक्तव्य और दूसरा बिल्कुल एक है। और इसीलिए ज्ञानी सिर्फ इतना कहकर नहीं रुक जाते कि अरे अहंकार बड़ा धोखा है, वो फिर अहंकार के अलग अलग लक्षणों को पकड़कर बात करते हैं, जैसे आज कर रहे हैं। न्यारापन कहां से आया? अहंकार जहां से आया। लेकिन सीधे कहा जाए अहंकारी हो तो बुरा लगेगा। बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको अहंकार बुरा लगता है, बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि अहंकार की ध्वनि बुरी लगती है। अहंकार बुरा लगता होता तो उसको समझ गए होते, मुक्त हो जाते। अहंकार नहीं बुरा लगता, अहंकार शब्द की ध्वनि बुरी लगती है, कुछ अनैतिक सा लगता है अहंकारी होना, कुछ अनैतिक सा लगता है। तो कोई सीधे बोल दे अहंकारी हो तो कहोगे ये देखो ये गाली दे रहे हैं हमको, अहंकारी बोल दिया। और यही कह दिया जाए कि न्यारे हो तो अरे ये तो अब बस बस आपकी कृपा है।